स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों का हालचाल ले लेते हैं। सब लोग एकदम अच्छे हो, एकदम टकाटक हो, मन लगा के स्टडी कर रहे हो, बता दिया करो हमको ये सारी बातों को। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को लेंस फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है। इन दो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जैसे हमने आप लोगों को मिरर फॉर्मूला बताया था बच्चों, मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है जिसको बोला गया था मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे हम। लेंस में 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। मिरर में क्या याद कराया था हमने आपको? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u याद कराया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिवली भी सोच के चलिएगा कि सर मिरर में जो फॉर्मूला था वो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u था, और जो लेंस में फॉर्मूला है दैट इज 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन जो हमने आप लोगों को मिरर में याद कराई थी वही डेफिनेशन हम यहाँ भी याद करा रहे हैं। कोई पूछे मैग्निफिकेशन क्या होता है या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे एम फॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फॉर दिस यू विल से रेशियो ऑफ, ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस इज व्हाट height of image to height of object. I can write it for you. Magnification is equal to ratio of height of image to height of object. Okay, whenever anyone asks you what is magnification, then you can say that simply remember this formula. Okay, magnification is equal to ratio of this is what height of image to height of object. One more formula for magnification is m equal v upon u. Okay, in case of mirror there is a negative sign here, remember this point. Okay, in case of mirror there is a negative sign here. In case of mirror m equal minus v upon u, but in case of lens there is m equal प्लस v upon u। जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन मिरर का है या फिर क्वेश्चन लेंस का है। मोस्टली होता क्या है कि क्वेश्चन आता है सर हम पर, कभी कभी स्टूडेंट जब हम कॉपियों को चेक करते हैं तब हमको पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो मिरर का क्वेश्चन है उसको लेंस फॉर्मूले से कर देते हैं और जो लेंस का क्वेश्चन है उसको मिरर फॉर्मूले से कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज ऐसा मिस्टेक को मत करिएगा। क्वेश्चन को जब पहले रीड करोगे तो सबसे पहले यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन लेंस का है या फिर क्वेश्चन मिरर का है। उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले लगा के काम करने हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, m इक्वल hi अपॉन HO इक्वल V अपॉन U। ओके, ऐसे भी हम एक फॉर्मूला बना लिया। तो इन फॉर्मूले को आप समझो, है ना। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के साइन के ऊपर कि सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के सामने बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी बिना डायग्राम के। ओके, देखो दो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाया है, एक कंडीशन ली है जब इमेज ठीक है रियल है और इन्वर्टेड है। ओके, और एक कंडीशन हम लेते हैं जहां पर बच्चों इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी। ये दो कंडीशन हम लेके चलते हैं और यहां पर देखेंगे इन दोनों के कंडीशन के लिए जो m होगा
वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले m का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, HI/HO। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। यही डेफिनेशन भी होती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO हमने बताया, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा कैसे ली जाती है, ये हाइट हमेशा, दिस इज HO, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन above the principal axis। okay, object is always placed above the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। साइन कन्वेंशन का फोर्थ वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव ली जाएंगी, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो इसके बारे में सोचो ही मत, सीधा सीधा HI के बारे में सोचो। अगर HI पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव M भी कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। और अगर एक बार और फॉर्मूला राइट कर रहे हैं, HI नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव M भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो M सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है HI पर। सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझिएगा, M डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, HI नेगेटिव है तो M भी नेगेटिव है, HI पॉजिटिव है तो M भी पॉजिटिव है। तो HI नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझ लेना कि सर HI अगर नेगेटिव है, HI अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। HI नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज उल्टी बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है तो फिर अगर ऐसे ही बोल सकते हैं सर HI नेगेटिव तो M भी नेगेटिव होगा, और अगर M नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये बात हमने मिरर में भी आप लोगों को बताई थी, मिरर में भी यही बात आती है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। उल्टा समझ लो कि अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो M नेगेटिव होगा, और अगर M पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज सीधी है, और इमेज सीधी है, पहला वाला केस, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, करेक्ट। अगर M हमने बोला है कि सर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है और मैग्निफिकेशन है 2, तो ध्यान रखना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। हमने बोला इमेज रियल इन्वर्टेड है और मैग्निफिकेशन है मान लीजिए 1.5, तो इमेज रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। वन मोर पॉइंट, M की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, M की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है, M की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। M की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका क्या मतलब है कि सर जो इमेज है वो बड़ी है, मैग्नीफाइड बनी हुई है, ठीक है। अगर M की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। भाई HI बड़ा होगा और HO छोटा होगा तभी तो M की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 2 है, तो HI बड़ा है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, तभी तो M पॉजिटिव सॉरी 1 से बड़ा आएगा। अगर HI और HO दोनों इक्वल हैं तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब अगर M इक्वल 1 है तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, सेम साइज की है, इमेज सेम साइज की है, ना छोटी है और ना ही बड़ी है। और हमने बोला है अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, जैसे मैग्निफिकेशन 0.5 है या 0.3 है या 0.2 है या 0.7 है या फिर 1/2 है, 3/4 है, मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोगों को ये बातें समझ के चलनी है। 2 बातें ध्यान रखना, अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि सर जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज सीधी है, सिंपल ध्यान रखना, इमेज सीधी है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर इमेज उल्टी है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया जाएगा। अगर मैंने बोला कि इमेज मैग्नीफाइड है तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, मैंने बोला इमेज सेम साइज की है तो मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होगा, मैंने बोला इमेज छोटी है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, उल्टा भी मतलब समझ के चलना है। अच्छा, एक बात और कर ली है हम यहीं पर, हमने बोला है कोई लेंस है, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई लेंस है उसका मैग्निफिकेशन है +2.5, ठीक है। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज +2.5, देन आपको ये बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बच्चों मिरर में भी बताए थे, और वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इन दोनों चीजों का मतलब आपको अलग अलग सोचने की जरूरत है, दोनों को एक साथ नहीं सोचना है। प्लस का मतलब अलग सोचना है और जो नंबर है उसका मतलब अलग सोचना है। प्लस का मतलब क्या है, इमेज सीधी है या उल्टी है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सर, प्लस का मतलब है इमेज सीधी है
और माइनस का मतलब इमेज उल्टी है, और सीधी है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। दो बातें तो हमको नेचर के बारे में इस साइन से पता चलेंगी थी। प्लस है तो इमेज सीधी होगी, सीधी होगी तो वर्चुअल होगी, और अगर माइनस होता है यहाँ पर तो इमेज उल्टी होती, उल्टी होती तो कैसी होती सर, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब 2.5 का मतलब क्या है सर, 2.5 1 से बड़ा है, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। करेक्ट। और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर। हमने बोला मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज माइनस 0.5। क्या कहा हमने, लेंस का मैग्निफिकेशन आपको गिवन है माइनस 0.5, देन एक्सप्लेन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। ओके, जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे सिंपल बात है सर, इस माइनस का मतलब हमको अलग सोचना है, और ये जो नंबर दिया गया है 0.5, इसका मतलब हमको अलग सोचना है। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज उल्टी है, माइनस का मतलब क्या है कि इमेज उल्टी है। प्लस का मतलब क्या है, इमेज सीधी है। और इमेज उल्टी है तो कैसी होगी सर, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगर इमेज माइनस में दिया गया मैग्निफिकेशन तो इमेज उल्टी होगी, और उल्टी है तो फिर रियल भी होगी। 0.5 1 से बड़ा होता है या बन के इक्वल होता है या बनते छोटा होता है, तो 0.5 तो बनते छोटा होता है, तो बनते छोटा है तो इमेज भी कैसी होगी, छोटी होगी। छोटी के लिए कौन सा वर्ड लिखते हैं हम, डिमिनिश्ड। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने बोला मैग्निफिकेशन -1 है। ठीक है, मैग्निफिकेशन -1 है, तो जरा बताओ कि ये लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज -1, तो आप बताइए कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो सर फिर से वही बात है, दोनों का मतलब अलग अलग समझो। माइनस का मतलब क्या है सर, माइनस का मतलब ये है कि इमेज उल्टी है, उल्टी है और उल्टी है। जितनी भी इमेज उल्टी बनी थी, आप लोगों को केसेस अगर ध्यान है तो कोई भी इमेज जो उल्टी बनी थी वो हमेशा रियल बनती है। तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, बन का मतलब क्या होता है, अगर बन है तो सर इसका मतलब इमेज ना छोटी बनी है और ना ही बड़ी बनी है, इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। और ये कौन सा वाला केस होगा, ये केस नंबर 4 होगा, जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा जाता है। आप लोगों को केसेस भी याद आना चाहिए, है ना, कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है तो उस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। ओके, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा मिरर में और लेंस में हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। मिरर का कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का पहला वाला केस का डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, सेकंड लाइट रे ये डॉटेड लाइन में जाती है। तो देखो यहाँ पर इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। यहाँ पर भी इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों ही कंडीशन में इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, तो इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी और m की वैल्यू 1 से बड़ी भी होगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में इमेज बड़ी भी बनी है। यहाँ भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है और यहाँ भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। लेकिन जो v है बच्चों, इसके बारे में हमको सोचना है। करेक्ट, लेंस में जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है ना, वो लेफ्ट में बन रही है, आप देख रहे हो। लेंस में जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती हैं वो लेंस के लेफ्ट में बनती हैं, तो इसका मतलब v नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन मिरर में जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी वो मिरर के राइट में बनी थी। तो मिरर के केस में अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो v पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेंस के केस में अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो v नेगेटिव लिया जाएगा। मिरर के केस में अगर इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, मिरर में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती थी लेफ्ट साइड में, तो m तो सर नेगेटिव होगा और m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी छोटी होगी, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि इमेज छोटी है या बड़ी है या सेम साइज की है। लेकिन m नेगेटिव रहेगा और v नेगेटिव रहेगा। लेकिन लेंस में क्या होता है कि जो इमेज रियल है इन्वर्टेड है वो लेंस के लेफ्ट में नहीं है, वो लेंस के राइट में है। इसका मतलब अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है इन केस ऑफ लेंस तो वहां पर v पॉजिटिव रहेगा और मिरर के केस में भी नेगेटिव रहेगा। तो ये देखो सारी बातें हमने जो आपको समझाई हैं
ये एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लोग न्यूमेरिकल करते हो तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कब कौन सी चीज हमको पॉजिटिव लेनी है और कब कौन सी चीज हमको नेगेटिव लेनी है। तो हमने अपना बेस्ट ट्राई किया इन सारी चीजों को आपको समझाने के लिए। और एक छोटी सी ट्रिक भी बता रहे हैं, आप लोग मिरर में और लेंस में कंपैरिजन करते हुए चलें कि मिरर में क्या था, मिरर में हमने क्या पढ़ाया है आप लोगों को और लेंस में क्या पढ़ा रहे हैं। अगर ये कंपैरिजन चलेगा ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंपैरिजन नहीं करोगे तो आप लोग कंफ्यूजन में फंस जाओगे। तो एक प्लस या माइनस की मिस्टेक करोगे, पूरा न्यूमेरिकल आप लोगों का गलत हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग बोर्ड के एग्जाम में गलत कराओगे। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल से कंफ्यूजन से बचने के लिए जो तरीका हमने बताया कंपेरिजन। अब कंपेयर करें कि मिरर में क्या था और लेंस में क्या हमने आप लोगों को बताया हुआ है। ये सारे साइन कन्वेंशन के बारे में बात हो गई, मैग्निफिकेशन के बारे में बात हो गई, लेंस फॉर्मूले के बारे में बात हो गई, कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है, ये बात भी हो गई। अब हम बात करेंगे आपसे सीधे सीधे कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स के ऊपर।